हेलो फ्रेंड्स, देखिए कल जो हम लोग देख रहे थे लास्ट वीडियो में, वो हमारा जो निकल कर आया हुआ था फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस जो निकला था, हीट ट्रांसफर इज द पाथ फंक्शन निकला था। और फ्रेंड्स जब हमने उसको डिराइव किया था तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम था और वहीं पर मैंने कुछ कैलकुलेशन किया था जो भी, और उसके बाद देखिए मेरा एक इक्वेशन आया था। ये इक्वेशन कब आया था? जब मैंने उस टर्म्स को माइनस किया था। माइनस करने के बाद देखिए ये हमारा इक्वेशन मिला हुआ था। तो अभी हम लोग को क्या है, इसी इक्वेशन से आगे बढ़ना है, तो फिर से मैं वो इक्वेशन को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन हमने जो वहाँ पर कंप्लीट करके किया हुआ था और फर्स्ट लॉ का जो कंक्लूजन आया था, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, सेकंड वाले पे हम लोग बात करते हैं। तो ये जो हमारा फ्रेंड्स है, इस पे हम लोग देखते हैं सेकंड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो देखिए सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस के साथ क्या होगा, ये आपको जो इक्वेशन है ये मैंने पिछले वीडियो में आप देखिए वहां से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको 2b1 वाला टर्म्स है और ये भी 2b वाला टर्म्स है, तो इसको एक साथ ले आइए। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल क्यू ऑफ 2b1 डेट इज सॉरी, ये आपको यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू ऑफ 2b1, यही होगा। अच्छा 2c1 के साथ बात करूँ तो क्या होगा, ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये आपको मिलेगा डेल क्यू ऑफ 2c1 और यहाँ देखेंगे तो माइनस डेल डब्ल्यू ऑफ 2c1, ये आपको दिख रहा है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो आपका पाथ है, डेल क्यू वाला 2b1 से जा रहा है, डेल डब्ल्यू वाला भी 2b1 से जा रहा है। तो इसको मैं एक टर्म्स में लिख लूँ तो क्या लिख लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू ऑफ, क्या लिख लूंगा इसको, 2b1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2c1 वाला टर्म्स और ये 2c वाला टर्म्स, तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डेल क्यू ऑफ 2c1, ऐसा लिखना है पूरा मर्ज करके, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू ऑफ 2c1, ये आपको कहानी क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बताइए कि मेरे पास जो पाथ दिख रहा है, एक तो आपका दिख रहा है 2b1, एक आपका दिख रहा है 2c1, ठीक है। अब ये बताइए ये दोनों सेम है, मतलब डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू की कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो 10 किलो जूल इसकी वैल्यू आई, तो ये क्या बोल रहा है कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू ये भी आपको कितना मिलेगा, 10 किलो जूल मिलेगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। मतलब 2b1 से जा रहे हैं तो भी 10 किलो जूल मिल रहा है, 2c1 से जा रहे हैं तो भी 10 किलो जूल मिल रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आप 2b1 से जाओगे तो भी 10 किलो जूल मिलेगा, आप 2c1 से जाओगे तो भी आपको 10 किलो जूल मिलेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो ये आपका क्या है, पाथ तो दोनों का अलग अलग है, b अलग पाथ है, c अलग पाथ है, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू है, कुछ ना कुछ क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बी और सी अलग अलग पाथ है लेकिन आपको मैग्नीट्यूड सेम दे रहा है। तो ये आपका क्या है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। तो बात है कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको क्या शो करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब डेफिनेटली ये प्रॉपर्टीज है। क्यों? प्रॉपर्टी की क्या खासियत होती है, सीधा सीधा अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है वो। तो ये भी देखिए केवल 2 और 1 पे डिपेंड कर रहा है, बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू है, ये आपको क्या निकल कर आ गई, प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं अब हम लोग। डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू क्या शो कर दिया आपको, प्रॉपर्टीज। और ये जो आपको प्रॉपर्टी शो किया हुआ है, इस प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा। कैसे? अरे प्रेशर होता है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी, ये सब क्या प्रॉपर्टी के नाम तो है। तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू को भी कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया, अब आते हैं मुद्दे पर। ये डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, इसको हमने क्या घोषित किया, ये हमारा आ गया प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ नामकरण करना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज, उस टाइम लोगों को ई नाम से बड़ा प्रेम था, ठीक है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब ई से आए हुए टर्म्स हैं, और यहाँ भी इन्होंने ई से ही नामकरण किया। और फाइनली इस प्रॉपर्टी का क्या नाम दिया, इसका इन्होंने नामकरण कर दिया एनर्जी। ध्यान रखिएगा, मतलब ये कॉन्सिक्वेंसेस फर्स्ट लॉ में जो सेकंड पॉइंट क्या निकल कर आया, एनर्जी। और एनर्जी आपकी क्या शो हो रही है, प्रॉपर्टी।
मतलब ये जो सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखना है कि जो हमारा एनर्जी वाला कंसेप्ट है, ठीक है, पहला चीज डिफाइन ये हुआ क्या कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू कुछ नाम आया हुआ है, इसको प्रॉपर्टी निकल कर आई हुई है, तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो प्रॉपर्टी आई है उसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो नाम देने के लिए हमने उसको क्या नाम दे दिया है? एनर्जी। और जो एनर्जी बोल रहे हैं तो इसको कुछ ना कुछ अंग्रेजी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डीई। और याद है हमने यहाँ डी क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी निकल कर आई, और जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या टर्म्स यूज किया है? डीई। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि ये जो मैंने डी वाला टर्म से यहाँ पर क्यों यहाँ पर लिया हुआ है। अब देखिए ये जो मैंने डी लिया है, तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा डी है डी इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू लिख सकता हूँ। जो हमारा डी है डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो देखिए इसी वीडियो में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बात करते हैं, इसका कहानी तो समाप्त है अभी। तो अब देखिए बड़े मुद्दे की बात, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डीई। समझ में आया? आपको क्या करना है, डेल क्यू की बात करेंगे तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा डीई प्लस ये आपको क्या बनेगा? डेल डब्ल्यू। ये देखिए ये जो आपका है, कुछ जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, अभी लगेगा। ठीक है, तो ये पहला चीज मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो आपका निकल कर आया ये आपका इक्वेशन आया। अब देखिए एक चीज, अच्छा एक चीज मैं अभी यहाँ पे एक चीज आपको यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। ये डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो था वो किसी भी, मान लीजिए कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू अगर आपको याद हो जो मैंने रफ किया हुआ है, तो कोई भी एक प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं। देखो 2b1 के लिए भी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू सेम था और 2c1 के लिए भी सेम था। तो यहाँ मान लो कि हमने लिख दिया सपोज 2b1, तो d भी किसके लिए आएगा? 2b1 के लिए आएगा, आएगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बताओ, ये जो आपका 2b1 है ये साइकिल है कि प्रोसेस है? 2b1 क्या है? ये प्रोसेस, ये आपको निकल कर आया प्रोसेस। ये बताओ 2b1 इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। तो अभी देखिए हम लोग क्या है, साइकिल से चलना स्टार्ट किए तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रोसेस की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो डेल क्यू इक्वल टू आपको क्या निकल कर आएगा? डेल क्यू ऑफ क्या होगा? 2b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीई ऑफ 2b1, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस डेल डब्ल्यू ऑफ 2b1। कहानी कुछ समझ में आई क्या? ये जो आपका है प्रोसेस, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, और तीनों आपके सेम प्रोसेस में है। मतलब ये जो आपका कंडीशन अप्लाई है 2b1 के लिए है, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है, ये जो हमारा है फॉर एनी प्रोसेस, क्या कंक्लूजन आ रहा है? ये आपको मिला डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। ये कहानी कुछ क्लियर हुआ? डेल क्यू इक्वल टू डी यू मैंने क्यों लिख दिया? आदत से मजबूर है, डी होगा ये, यहाँ पे डी है, तो डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आइए एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ घुसाओगे इस इक्वेशन को, बताओ। पहला, ये जो आपका इक्वेशन आया हुआ है, आंख बंद करके नहीं लगाना है, प्रोसेस, साइकिल नहीं, अब ये प्रोसेस पे आ गए हैं। तो पहला, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोसेस होगा, ये आपका प्रोसेस कैसा हो सकता है, रिवर्सिबल ले लो या इरिवर्सिबल ले लो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कहीं भी हमने अभी कोई बाउंडेशन नहीं डाला है। और दूसरा चीज, ये सभी की सभी कहानी अगर आपको याद हो तो कहाँ से आ रही है, समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू। इसका जन्मदाता यही है जो कि मैंने पहले कॉन्सिक्वेंस में इसके पहले वाले वीडियो पे बात किया है। और ये इक्वेशन से ये सब चीजें निकल कर आ रही है। ये इक्वेशन आपको अप्लाई कहाँ पर करना है, इसको अप्लाई करना है साइकिल के लिए, लेकिन इसको कहाँ पर अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना है प्रोसेस के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आगे बात करूं तो नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा अप्लाई था किसके लिए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए। तो यहाँ पर मैंने कोई बाउंडेशन लिया है क्या,
कहीं पर भी कोई बाउंडेशन नहीं लिया हुआ है, तो ये आपका अप्लाई हो सकता है क्या, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका किसके लिए अप्लाई है, ये आपका अप्लाई था क्लोज सिस्टम के लिए, तो डेफिनेटली ये सब इक्वेशन यहीं से निकल कर आया हुआ है, तो ये भी आपका जो अप्लाई होगा कहाँ पर अप्लाई होगा, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। कहानी आपको क्लियर हुआ होगा। मतलब अगर आप ये इक्वेशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये एनी प्रोसेस मतलब आपका कोई भी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, दूसरा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है, और क्लोज सिस्टम के लिए ओपन सिस्टम में अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा अगर मैंने क्लोज सिस्टम लिखा हुआ है तो क्या डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी लिख सकता हूँ क्या, अगर आप इस इक्वेशन में आइए, ये डेल डब्ल्यू है और क्लोज सिस्टम बोला हुआ है, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो हमारा डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इंटू डी वी लिख सकते हैं। तो अब उठा के रखिए तो इक्वेशन क्या मिल रहा है, डेल क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डी ई प्लस ये आपको मिला क्या, पी इंटू डी वी। कहानी कुछ समझ में आया, डेल क्यू इक्वल टू क्या मिला आपको, डी ई प्लस ये आपको मिल गया पी इंटू डी वी। तो आइए इसमें एक बार बात करते हैं, इसको आप कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे, ठीक है। पहला एनी प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपने अप्लाई कर दिया कहाँ पर, एनी प्रोसेस की तरफ। दूसरा मुझे बताइए कौन सा प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बोथ। अब देखो ये जब आपने इक्वेशन को अप्लाई किया हुआ है तो ये इक्वेशन ध्यान याद करिए, मैंने ये हम लोग पहले पढ़ा हुआ है, ये जो हमारा है इक्वेशन डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, ये जब अप्लाई करना है तो मैंने इसके लिए आपको दो कंडीशन बताया हुआ था। क्या क्या कंडीशन था वो, पहला ये अप्लाई होगा कौन से प्रोसेस के लिए, ओनली रिवर्सिबल के लिए, और दूसरा क्लोज के लिए। तो क्लोज के लिए तो अप्लाई होगा, इसीलिए हमने क्लोज के लिए तो अप्लाई कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी रखा वहीं पर ये आपका बाउंडेड किसके लिए हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन दे देगा और पूछेगा दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बोथ, और यही चीज आपसे यहाँ से भी पूछा हुआ है, ठीक है। और तीसरा चीज आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, क्लोज सिस्टम के लिए तो इससे तो कोई छेड़खानी कर ही नहीं रहा है। क्लोज सिस्टम क्यों, क्योंकि ये जो आपका इनिशियल में ही आया हुआ था क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम की कहानी यहीं से चल रही है। तो एक चीज़ तो तय है कि यहाँ से आपका जितना भी कॉन्सिक्वेंसेस है इस इक्वेशन से हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें निकल कर आएगी कहीं पर भी आपको क्या होगा, क्लोज सिस्टम ही मिलने वाला है, ओपन सिस्टम अभी नहीं मिलेगा फिलहाल इस इक्वेशन में, या इस इक्वेशन से हम लोग जितना भी आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर कहीं भी आपको ओपन सिस्टम वाला कंसेप्ट नहीं दिखेगा। अभी हम लोग क्लोज सिस्टम पे बात कर रहे हैं। खेलेगा कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, साइकिल और प्रोसेस को लेके और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को लेके, ठीक है। तो बात है कितनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, कितनी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये चीज़ें डिराइव करा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, समझने में ईजी हो। तो ये जो आपका कंडीशन है आपको क्लियर हुआ जो मैंने लिखा था। अब देखिए यहाँ से आपकी क्या है, एनर्जी जो है प्रॉपर्टी निकल कर आई है और एक एनर्जी वाला टर्म्स डिफाइन हुआ है। तो अगर एनर्जी टर्म्स डिफाइन हुआ है तो यहीं पर हम लोग बात करते हैं क्या, एनर्जी वाले टर्म्स को लेके। तो सेकेंड चीज़ हम लोग है, ये एनर्जी जो टर्म्स आया है तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इस एनर्जी वाले टर्म्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो बात करते हैं एनर्जी के साथ, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये एनर्जी तो निकल कर आ गई, अच्छी बात है। यहीं से आपका एक टर्म्स डिफाइन होता है। देखिए अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस एनर्जी को हम लोग को आगे डिफाइन करना है। तो इस एनर्जी को हम लोग कैसे हम लोग अभी आगे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए पहला चीज़ अगर हम लोग इस पर समझे तो अभी जो हमने इक्वेशन देखा हुआ था वो इक्वेशन आपका क्या आया हुआ था, वो आपका इक्वेशन आया हुआ था डेल क्यू इक्वल टू, चलिए वो छोड़िए, एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी को हमने किससे डिफाइन किया था, डी से किया था। अगर किसी भी बॉडी है, मान लीजिए कि सपोज मेरे पास अगर कोई बॉडी है इस तरीके का, और ये बॉडी में अगर मैं बात करूँ तो इस बॉडी पे टोटल अगर देखा जाए तो कितनी टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो मान लीजिए कि बॉडी है तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर इसके अंदर के मॉलिक्यूल के मोशन के कारण होंगे।
तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो देखिए क्या होगी चीजें। तो ये एनर्जी की बात करें तो देखिए एक तो आपका मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल से आपकी क्या होगी, इस मॉलिक्यूल के पास होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो इस मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, प्रेशर एनर्जी होगा। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो इस मॉलिक्यूल के पास जो खुद की एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, डेट इज IE। मतलब यहाँ से एक और नया कंसेप्ट निकल के आ गया इंटरनल एनर्जी को लेके, ठीक है। तो क्या क्या निकल कर आया है, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल कर आई है, एक आपकी प्रेशर एनर्जी निकल कर आई है, एक आपके इंटरनल एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का मतलब सीधा सीधा क्या है कि उस बॉडी के जो अंदर के मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मतलब किसी भी बॉडी के जो अंदर का मॉलिक्यूल होता है वो अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ाता है, ठीक है, जैसे जैसे आप एनर्जी दोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए DE, जो D की कहानी है, D को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो सकता है, देखिए अभी केवल एनर्जी की बात करूँ तो कौन कौन सी एनर्जी है, एक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, प्लस एक आपकी कौन सी एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी है, प्लस एक आपकी कौन सी एनर्जी है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप चेंज इन एनर्जी के बारे में बात करोगे तो ये आपको मिलेगा DE। तो D इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, D ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, प्लस ये आपको मिलेगा D ऑफ मतलब चेंज इन, ये कौन सा मिलेगा, प्रेशर एनर्जी मिलेगा, प्लस D ऑफ क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन है। तो अब देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, चेंज इन प्रेशर एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि सपोज ये मॉलिक्यूल है, तो सभी मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ तो मोशन है डेफिनेटली। जब आप इसको हीट करोगे तो इस मॉलिक्यूल के मोशन के साथ भी कुछ चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सपोज मैं ये बोलता हूँ क्या कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसको अगर मैं 0 ले लूँ तो बात है 0 क्यों लेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं लिया है। काइनेटिक एनर्जी 0 करोगे तो मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ जाएगा और वहां पर आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मूव कर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने 0 नहीं किया है। मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। मास तो आपका यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, तो वेलोसिटी को लेके जो भी चेंजेस होगा उसके कारण जो आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ किसके लिए, तो ये आपका जो कंडीशन आएगा प्रेशर एनर्जी, तो इसको भी मैंने क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ले लिया है। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी आपका टेंस टू 0 हो गया, और जो चेंज इन प्रेशर एनर्जी वो भी आपका टेंस टू 0 हो गया। ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि ये सब की वैल्यू बहुत ही कम आती है, बहुत ही स्मॉल आती है। मैं इस चीज़ को आपको अभी आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ पर ये चीज़ आपको दिखेगा कि अगर इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 1000 किलो जूल आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 से 2 किलो जूल के रेंज में आता है। तो बेटर है कि ये कैलकुलेशन बढ़ाता है तो इसको साइड कर दिया जाए। तो जब आप इसको साइड कर दोगे तो फाइनली जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, D इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिफाइन किससे करते हैं, DU से, ठीक है। ये जो हमारा इंटरनल एनर्जी का डिफाइन है, इंटरनल एनर्जी को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, ये U से। तो यहाँ पर जो D आ गया, D इक्वल टू आपको क्या मिला, DU। यहाँ तक कहानी क्लियर हुआ। अब इसका मतलब ये है कि याद करिए हमने जो फर्स्ट लॉ से जो प्रोसेस के लिए अप्लाई किया था तो उसमें हमारा अब उसको हम लोग कैसे अप्लाई करें। फर्स्ट लॉ से हमने जो प्रोसेस के लिए कंडीशन निकाला था वो क्या इक्वेशन आया था, डेल Q इक्वल टू, ये आपको फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए बताइए, डेल Q इक्वल टू क्या आया हुआ था, DE प्लस डेल ऑफ W आया हुआ था ये इक्वेशन। यहाँ पर ये इक्वेशन को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे थे, क्लोज सिस्टम के लिए आपने अप्लाई किया था, प्रोसेस के लिए अप्लाई किया था, इसको साइकिल पे नहीं अप्लाई करना है। और नेक्स्ट जो चीज़ आपने अप्लाई किया था रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और बोथ, किसके लिए, डेल W है तो ये आपका एनी प्रोसेस, तो ये आपका आ जाएगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, दोनों के लिए आपने इसको अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं इस कंडीशन पे, थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली इस ये D को DU लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं क्या, डेल Q इक्वल टू, ये हम लोग लिखेंगे क्या, DU प्लस डेल ऑफ W। कहानी कुछ क्लियर हुआ। अब ये जाना पहचाना कुछ इक्वेशन लगा, बिल्कुल लगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो इक्वेशन लिया गया है इसमें आपकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने क्या किया हुआ है, 0,
और जो चेंज इन प्रेशर एनर्जी इसको भी हमने क्या किया हुआ है, 0। ठीक है, थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन में अगर आप जाओगे तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मेंशन करता है, प्रेशर एनर्जी को मेंशन करता है। और जब ये चीज़ें अगर मेंशन करेगा ना तो ये आपको लेना पड़ेगा, ये अंधाधुंध नेगलेक्ट नहीं मारना है। ठीक है, एसएससी जेईई के एग्जाम में अगर देखोगे तो यहाँ में अभी तक मैंने जो जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ये सभी के सभी में ये वैल्यू आपको क्या दिखेगी, ये वैल्यू आपको 0 ही दिखेगी। तो फाइनली आपको जो इक्वेशन मिला, आपको इक्वेशन कौन सा मिला, ये डेल क्यू इक्वल टू ये कंडीशन पे। ठीक है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये बताइए कि इक्वेशन हमारा कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है अगर हम लोग बात करें तो बताइए कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। पहला, इस चीज़ को अपने पास यहाँ भरपूर जगह है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए ये जो आपका कंडीशन है, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी ये आपका मिलेगा डेल क्यू इक्वल टू क्या मिला हुआ है हमको, डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू, यही मिला है। अब ये बताइए इस इक्वेशन को कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, हाँ बोलते रहिए, फर्स्ट किसके लिए बोलो, प्रोसेस ओनली। ठीक है, नॉट फॉर अ साइकिल। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो किसके लिए अप्लाई होगा ये, सेकेंड चीज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और बोथ, तो दोनों के लिए अप्लाई होगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, ओपन का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कहानी अभी कुछ चल ही नहीं रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका अप्लाई होगा किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। बिल्कुल ये आपका जो पहला लिखा था वहीं से मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, यहीं से अगर मान लीजिए सपोज डेल डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डेल डब्ल्यू इक्वल टू अगर मैं पी डी वी लिख दूँ, ठीक है, तो फाइनली क्या अगर आप इसको रखेंगे तब क्या बाउंडेशन हो जाएगा, ये आपको देखिए मिलेगा डेल डब्ल्यू इक्वल टू, ये आपको मिलेगा डी यू प्लस ये आपको मिलेगा पी इंटू डी वी। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर अप्लाई होगा, ये जो आपका कंडीशन है ये आपका कहाँ पर अप्लाई होगा। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके लिए, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, पहला प्रोसेस, आंख बंद करके बिल्कुल इसको आप प्रोसेस के लिए अप्लाई करिए, तो प्रोसेस ओनली। दूसरा अगर बात करोगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और बोथ, ये जो आपका इक्वेशन है ये आपका किस कंडीशन के लिए अप्लाई होता था, ओनली फॉर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में तो एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब ये अगर आप देखोगे तो ये आपका किसके लिए अप्लाई होगा, ये आपका होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो ये आपका किसके लिए अप्लाई है, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका क्लोज सिस्टम तो आपका एज इट इज रहने वाला है। तो ये आपकी कहानी समझ में आई होगी। आप देखिए यहाँ से ये जो आपके कंडीशन से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला, एक बार तो आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन देके पूछा है दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑप्शन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, क्या होगा, रिवर्सिबल। दूसरा कंडीशन ये वाला इक्वेशन देके पूछा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। एक इक्वेशन आपको ये सेट करेगा, एक इक्वेशन आपको ये सेट करेगा और दूसरा आपको ये डी यू के साथ कुछ कुछ खेलते रहेगा। तो डी यू के साथ कैसे खेलेगा, जब हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं तब हमको समझ में आएगा कि उसके साथ कैसा खेल खेला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।